हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, क्लास 7th में हम लोगों ने चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने डेसिमल और फ्रैक्शन के सारे पार्ट्स को, सारे टाइप्स को देख लिया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, कुछ प्रॉब्लम बेस्ड किए थे हम लोग वहाँ पर सॉल्व, क्योंकि जब भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो एक एग्जाम्पल उस पर बेस्ड जरूर करवाया गया था। आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए। एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक है आपका। आज हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन करेंगे बच्चे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी अगर आपका हिंदी माध्यम है बच्चों, अगर आप हिंदी माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं या फिर आपका इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो एक बात याद रख लीजिए, ए हिंदी की किताब हो या इंग्लिश की किताब हो, सिर्फ ट्रांसलेशन का अंतर होता है दोनों में। तो अगर आप हिंदी माध्यम से भी हैं तो भी आप इस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। हिंदी मीडियम की किताब में भी यही क्वेश्चंस आपका हिंदी रूप में दिया गया है। वैसे भी बोलते वक्त मैं हिंदी जरूर प्रयोग करूंगा, तो आपको कोई भी परेशानी या डिफिकल्टीज नहीं होगी। अगर होती भी है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा। तो बच्चे, इस एक्सरसाइज में 2.3 एक्सरसाइज में हमको कुछ वैल्यूज फाइंड करने, ठीक है। फाइंड, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। So first question is find, this is the first question। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट बने हैं, तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं अभी। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ, अब एक बार इस पूरे क्वेश्चन को लिख लिया जाए। 1/4 ऑफ, अब देखिए इसमें कुछ पार्ट बन गए। ए 1/4, बी 3/5, सी 4/3, ठीक है। तो ये तीन पार्ट है भाई इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3। तो 1 by 1 करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बाबू। एक दो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी एक दो क्वेश्चन आपके लिए होगा, क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे तो सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और जब तक आप एक बार अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से एक अभ्यास नहीं करेंगे, क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। अधूरा इन द सेंस आपकी स्टडी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। तो मैं ए कर रहा हूँ, बी भी करूँगा, सी आपके लिए रहेगा। ए क्या है भाई, क्वेश्चन से देखना 1/4, यहाँ ऑफ 1/4, इट मीन्स 1/4 पार्ट लेना है आपको। किसका? 1/4 का। देखिए यही है तरीका, एक फ्रैक्शन है 1/4 ऑफ 1/4। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऑफ की प्लेस पे सिर्फ मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे। और सिंपली मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बच्चे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर। तो हो जाएगा 1 × 1 अपॉन 4 × 4। तो हो जाएगा 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट ए, ठीक है। बी को देखा जाए, बी 1/4 ऑफ, चलिए इस बार 3/5 है, 1/4 ऑफ 3/5। तो 1/4 लिखिएगा, ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई 3/5। 1/4 मीन्स 1/4 पार्ट आपको लेना है, उसके 4 हिस्से करने हैं और 4th पार्ट आपको ले लेना है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो वहीं उसका आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पर फिर सिंपली यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइज विथ डिनोमिनेटर। बिल्कुल सिंपल रूल लेकर चलेंगे बच्चे। चलिए 1/3 अपॉन 4/5, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20। दिस इज द आंसर ऑफ बी, सेकेंड का आंसर है बच्चे। चलो अभी देखो भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी अब आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। सी का क्वेश्चन 1/4 ऑफ 4/3, आपको यही फाइंड करना है। आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, आपको ऑफ की प्लेस में मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई का जो सिंपल रूल होता है बच्चे, मल्टीप्लाई का रूल बस यही होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइज विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। आप मल्टीप्लाई करिएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ होगा। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। चलिए इसमें सेकेंड पार्ट भी दिया गया है, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज में अभी फर्स्ट क्वेश्चन का एक फर्स्ट था, अब फर्स्ट क्वेश्चन का सी आपके लिए है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट है, उन दोनों में फिर से 3 पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने सब कर लिया। अब हम लेने जा रहे हैं
सेकंड क्वेश्चन। तो पहले एज यूजुअल क्वेश्चन लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो है भाई, देख लीजिए 1/7 ऑफ अब फिर से a 2/9 b 6/5 c 3/10। बच्चे हमको लगता है इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये जो एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज का मतलब ही होता है अभ्यास करना। एक्सरसाइज सिर्फ इस पर्पज से दिए जाते हैं कि जो आपने पढ़ रखा है, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, क्या उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो बच्चे, तो याद रखो एक्सरसाइज करते करते आप करना सीख जाओगे। प्रैक्टिस करते करते आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, और यही उद्देश्य है एक्सरसाइज देने का। तो चलिए ए मैं करूँगा इस क्वेश्चन में, बी और सी आपके लिए रहेगा। तो 1/7 ऑफ 2/9, ए 1/7 देखिए कॉमन रहेगा। 1/7 ऑफ, एक बार 2/9, फिर 6/5, 3/10 ऐसे करना है आपको। तो 1/7 ऑफ 2/9, तो क्या हो जाएगा बच्चे 1/7 ऑफ की प्लेस पर यू विल राइट मल्टीप्लाई, देन 2/9। सिंपली यू विल फॉलो द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कैसे होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करिए, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करिए। 2 1 जा 2, 9 7 जा 63, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। लेट मी चेक द स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट। एक बार मुझे कंफर्म करने दीजिए कि स्क्रीन विजिबल है। हाँ बच्चे स्क्रीन विजिबल है। बेटा आपको स्क्रीन में थोड़ा बहुत ग्लिचेस दिखते होंगे, जैसे लगता होगा कि वीडियो हिल रहा है, तो ये सिर्फ लाइटिंग की वजह से। बहुत ही जल्द ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये लाइट का दूसरा प्रबंध किया जाएगा, जिससे प्रॉब्लम फिर फ्यूचर में आपको न देखना पड़े, ठीक है। उस पर काम चल रहा है, तो बहुत ही जल्द इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। एक बार बी देख लेते हैं भाई। बी है अगेन 1/7, ये आपका मेन पार्ट है। 1/7 बताना है सबका, ठीक है। तो इस बार हो जाएगा 6/5, तो हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई 6/5। रूल क्या है बच्चे, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर। हो जाएगा 6 1 जा 6, 7 5 जा 35। दिस इज द आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 1/7 ऑफ क्या करना है 3/10। बच्चे एक क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, रीजन प्रैक्टिस है, आपको खुद से एक प्रैक्टिस करना है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक है। जिनके पास न्यू बुक है वो न्यू बुक से ही क्वेश्चन करेंगे, जिनके पास ओल्ड बुक है वो ओल्ड बुक से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ दूं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है भाई, अब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है एज अकॉर्डिंग, 2 पार्ट में है क्वेश्चन। आपको मल्टीप्लाई करना है, देन यू हैव टू चेंज दैट मल्टीप्लिकेशंस रिजल्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, यू विल चेंज दैट थिंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होते हैं। इट मीन्स 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एक साथ डिवाइड करे, ठीक है। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई नंबर प्रेजेंट है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो सकता है, तो आप फिर से उसको डिवाइड कर दीजिए। नया एक्सप्रेशन जो मिलेगा जिसको अब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 फिर से मैं राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड, मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, जो भी आएगा आपको फॉलो करते जाना है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें पूरे एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई, आपको करना है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, टू लोवेस्ट फॉर्म। अब ब्रैकेट में लिखा है इफ पॉसिबल, जरूर नहीं कि सब में हो, जिसमें हो सकता है आप वहां करिएगा, ठीक है। इफ पॉसिबल, जरूर नहीं कि सब में हो, लेकिन जिसमें हो रहा है यू विल डू इन दैट वन। चलिए अब इसमें पहला मैं कर रहा हूं, देखिए फर्स्ट इज 2/3 मल्टीप्लाई 2 मिक्सड विथ 2/3। चलिए अब देखिए इक्वेशन फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन दोनों को कंटेन करता है। तो पहले एक क्वेश्चन समझा जाएगा कैसे करना है, प्रोसीजर देखा जाएगा, बाकी क्वेश्चन एक बार आप समझ जाएंगे।
तो आप खुद से ही कर लेंगे। 2/3 यू विल राइट 2/3 हियर, देन यू विल यूज द मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लाई 2 मिक्सड विथ 2/3, ये जो 2 है वो मिक्सड विथ है 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और रूल आपको पता है, जब भी a मिक्सड विथ b/c, a करेक्ट विथ b/c, a होल पार्ट विथ b/c अगर इस तरह का दिखे तो इम्प्रॉपर में चेंज करने का रूल बहुत सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और यहाँ फिर जाके प्लस कर दीजिएगा, तो अपॉन में c लिख देंगे सबसे पहले, c मल्टीप्लाई विथ a, आप पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर लास्ट में प्लस कर दीजिए b को। बात समझ में आ रही है बच्चे? ये रूल है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करने का, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराइए, 3 2 जा 6 होगा। अब ये जो पार्ट यहाँ दिख रहा है इसको ऐड करिए, 6 + 2 8 अपॉन 3, 8/3 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चे? कैसे करिएगा, आप सिंपली पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता, प्रॉपर का मिक्स में मल्टीप्लाई नहीं होता। रीज़न ये है कि जो मिक्स्ड पार्ट होता है वो 2 पार्ट को अपने साथ रखता है, एक होल पार्ट को रखता है, एक फ्रैक्शन पार्ट को, और जो फ्रैक्शन पार्ट वो रखता है अपने साथ, वो फ्रैक्शन पार्ट हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसलिए जब हम मिक्स्ड को चेंज करते हैं तो हमें एक इम्प्रॉपर मिलता है। तो चलिए अभी रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 2 जा बताओ भाई 16, 3 3 जा 9। बच्चे एक बात मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? ऐसा कोई नंबर जो 16, जिसके टेबल में 16 भी दिखता हो 9 भी दिखता हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, सिर्फ 1 करता है। तो ए नंबर हो गया हमारा आंसर। लेकिन देखिए क्वेश्चन में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखा था, तो हम लोग भी इम्प्रॉपर को ट्राई करेंगे मिक्स्ड में चेंज करना। तो एक बार थोड़ा व्यू देखिए मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं भाई। 9 16 करना है, 9 2 जा 18 एक्सीड्स कर जा रहा है, तो 2 टाइम्स नहीं 1 टाइम लेकर जाएंगे। 9 1 जा 9, क्या बचेगा नीचे 5 बचेगा कि नहीं, 9 5, 1 मिनट भाई, 5 नहीं बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। कितना बचा, 7 बच गया। तो अभी लिखेंगे कैसे, ये जो आपका क्वेश्चन आया आप इसको यहाँ लिखिए होल पार्ट में, क्योंकि ये होल पार्ट है। रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। ये आपका होल पार्ट है, मैं लिख देता हूँ, ये होल पार्ट में होगा। यहाँ जो भी आएगा वो जाएगा न्यूमरेटर में, किस में जाएगा, न्यूमरेटर में। और यहाँ वाला पार्ट आप लिखेंगे किस में, डिनोमिनेटर में। बात समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर में जाएगा बच्चे। तो चलिए लिख दीजिए अपॉन 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत टफ नहीं है, चीज़ें बहुत टफ नहीं है, आपके समझने भर की देरी है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आसान है, नहीं समझ पा रहे बाबू तो एक बात सुनो, तब आप टफ समझिए उसको और सीख लीजिए ना, पहले ही समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है। चलिए अभी, हाँ अभी क्वेश्चन 2 ही चल रहा है, मैं वैसे ही रेस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म में करना था। अभी लेते हैं सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, मैथोलॉजी का सबसे पहला नियम यही कि नहीं, लैंग्वेज इजी रखा जाएगा और हर बच्चे को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो भाई उस प्रयास को सफल बनाने में आप सहयोग करिए। सहयोग आप सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, खुद से अध्ययन करते रहिए। जानबूझ के ये ना सोचिए कि नहीं पढ़ना है, जानबूझ के ये ना सोचिए कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रयास छोड़ देंगे करना तो सफलता से दूर होते जाएंगे। चलिए सेकंड देखिए, 2/7 मल्टीप्लाई विथ 7/9। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको प्रोडक्ट भी करना है, अगर पॉसिबल है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। अगर स्क्रीन आपको लग रहा है कि नहीं मूव कर रहा है ऐसे, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये लाइट की प्रॉब्लम है, बहुत जल्द इसको भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप दैट नाउ इट इज़ क्लियर, ओके। तो एक बार देखिए, हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर में अगर कोई कंटेंट हो या कोई टर्म हो और डिनोमिनेटर में भी हो एक टर्म, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई के साथ न्यूमरेटर में हो तब, जैसे a मल्टीप्लाई b है तब कर सकते हैं। a प्लस बी अपॉन a है तो a कैंसिल नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, a रॉन्ग मेथड है बच्चे, ऐसा आप नहीं करिएगा क्योंकि एक गलत नियम है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो भाई a देख लो, यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, आप इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 1 जा 7, 1 टाइम कैंसिल हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ 1 मिलेगा, ये 1 टाइम्स में हुआ है दोनों, नीचे 1 मल्टीप्लाई 9 मिलेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो अभी 2 1 जा 2 हो जाएगा,
1 9 जा 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे। बात यहाँ इतना समझना है कि कौन सी चीज़ें कैंसिल होंगी। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे व्हेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन इन द प्रोडक्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तभी, प्लस या माइनस के फॉर्म में है, डिवाइड में है तब नहीं करेंगे। अगर डिवाइड में दिखता है तो पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल यूज़ करके, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो कैंसिलेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी कैंसिल नहीं होता, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन 2 चल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है बच्चे। अगर बीच में वीडियो स्टार्ट की हो तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेना। ठीक है, आप चाहें तो आप वीडियो को बीच में स्टॉप कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करके लास्ट में आंसर मैच करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज 3/8 इंटू 6/4। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले कभी ये नहीं करना 3 2 जा 6, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं कर सकते। हम एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो, जो जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं। देखिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी फर्दर डिवीज़न आप इस 2 से इस 8 को नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। इस 3 से इस 3 को नहीं कर सकते क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का प्रोसेस होता है, अभी कुछ भी कैंसिल का प्रोसेस नहीं। अगर आपको लग रहा है तो एक बार लिख के चेक कर लो क्या कैंसिल हो रहा है क्या। यहाँ है 3, यहाँ है 3, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 2। देखो रूल क्या है भाई, ये हमने कैंसिल कैसे किया, एक बार इसका रिव्यू देखो। हम एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो, जैसे 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड, तो 2 3 जा 3 बार 2 का टेबल है और 2 2 जा 2 बार यहाँ, तो हमको मिल गया 3/2 जैसे यहाँ मिला। तो अभी इसको इरेज करें। चलिए अभी कंटिन्यू करिए। यहाँ पर 3 × 3, नीचे क्या मिलेगा भाई, डिनोमिनेटर में 8 × 2। अभी क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करने के लिए 1 के अलावा कोई नंबर है नहीं है, तो यू विल गेट हियर 3 3 जा 9, 8 2 जा 16 एंड दिस इज योर आंसर एंड इट इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। द नंबर इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो नो नीड टू डू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्टेप हियर। दिस इज योर फाइनल एंड लास्ट रिजल्ट, राइट। तो अभी और कुछ छोटा करने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। 9/5 इंटू 3/5। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर भी देखिए 5 से 5 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में। 3 3 जा 9 नहीं करिएगा क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। हम हमेशा डिवीज़न करते वक्त, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते वक्त न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे बच्चे। ये याद रखना, ये मेन फैक्ट है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करना। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 9 × 3 अपॉन 5 × 5, 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25। यू कैन राइट दिस थिंग इन द मिक्स फ्रैक्शन। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो मिक्स में भी कर सकते हैं। मिक्स में करना मैं फिर से एक बार कर देता हूँ कि आपको डाउट ना हो। 25 1 जा 25, यू विल गेट 2 हियर। बेटा यहाँ मैंने क्या बोला था, ये नंबर कहाँ जाएगा, होल पार्ट में, क्योंकि ये क्वेसेंट है तो क्वेसेंट जाएगा होल पार्ट में। रिमाइंडर जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर मैंने वहाँ लिखा भी था कि कैसे क्या होता है, एक बार आप समझ लीजिएगा। अपॉन 25, ये हो जाएगा 25। हालांकि प्रीवियस क्लास में सारे प्रोसीजर पूरे बताए गए कि कैसे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज किया जाता है ये भी बताया जा चुका था। तो अगर आप अभी नहीं देखें उस वीडियोज़ को तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ समय निकालिए, एक बार उन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए। अगर आपको लगता है समय कम है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए वीडियो की, जो प्ले स्पीड है वीडियो की थोड़ा बढ़ा दीजिए, तेज़ी से वीडियो चलेगा। आपको हो सकता है वीडियो लेंदी हो लेकिन आप 10 to 15 मिनट में, 20 मिनट में कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 4। अभी 5 की तरफ मूव करते हैं, 5th वन जो 5वां है इसमें। ठीक है, चलिए भाई साथ में करते रहिए और वीडियो को स्टॉप करके पहले आंसर लिख दीजिए अगर आपको लग रहा है आ रहा है तो, फिर अपना आंसर मैच कराइए, राइट। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके तक मेरी बात पहुंच पा रही है तो मैं हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो की हेल्प से अपने बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। आप उनको क्वेश्चंस दीजिए, वीडियो ऑन करिए,
जब वो क्वेश्चन स्टार्ट करे करना वहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, उनको बोलिए कि नहीं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दें। जब वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें तो आप वीडियो को फिर से प्ले करिए, आंसर मैच कराइए कि क्या उनका आंसर सही है, क्या उनका स्टेप सही है। इससे बच्चे के लिए आप भी हेल्पफुल होंगे और बच्चे के लिए एक कंटेंट जो बनाया जा रहा है ये भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए भाई आगे देखिए, इसमें क्या करना है। देखिए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकता है? हाँ, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, तो ये 15 और 3 एक ऐसा नंबर है, 3 के टेबल में ऑलरेडी 15 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। बच्चे मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ अपनी बात को, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कभी भी गलती से भी कैंसिल मत करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मत करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना तब जब वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। अगर a मल्टीप्लाई b अपॉन a है, हाँ a कैंसिल हो सकता है, ऐसे कर देना। अगर a प्लस b अपॉन a है, a नहीं होगा, a रॉन्ग है, ऐसा कभी भी मत करना, a गलत है। दिस इज द रॉन्ग वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक गलत तरीका है बच्चे, a अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अभी आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में मुझे बताइए। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, चलिए देखिए यहाँ 1 है इंटू 8, तो 5 1 जा 5 एंड 1 8 जा 8। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 11/2 इंटू 3/10। चलिए, ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे। दोनों जब भी मैं पूछूं इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप कहाँ सर्च करिएगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। चलो, अभी ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स्ड में चेंज किया। इम्प्रॉपर कैसे होता है? इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर देन दैट फ्रैक्शन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू अंश की वैल्यू हर से ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा हो हर से, तो हम बोलेंगे कि नहीं वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, नहीं तो प्रॉपर होगा। चलिए 21 जा 20, 22 जा 40, 40 एक्सीड्स कर जा रहे हैं 33 को, तो 21 जा 20 यू विल राइट हियर। नेक्स्ट यू विल डू द नेक्स्ट स्टेप एज डिवीजन। 1 हमेशा मैंने कहा था क्वेसेंट है तो जाएगा होल पार्ट में, जो रिमाइंडर आ रहा है यू विल राइट इन द न्यूमरेटर, तो 13 हियर यू विल राइट, और जो हमारा डिवीज़र था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 20। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन क्लियर है। अभी एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को भी, 2 का लास्ट क्वेश्चन जो है इसको कर लिया जाए। बच्चे कोई सा भी डाउट आपको लगता है कि नहीं है कंटेंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए कंटेंट बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप समझ सकें और प्रयास कर सकें खुद से भी एक बार समझने का। तो कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप वहाँ पूछ लो बच्चे। ठीक है, क्लास 7th के सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं मेरी बात को, क्वेश्चन तो करिए ही, अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर एक हेल्पफुल है आपके लिए, आपको लग रहा है कि नहीं सच में एक अच्छी चीज़ है जिससे मेरी हेल्प हो पा रही, तो आप वो भी अपने सुझाव ज़रूर लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बाकी लोग मोटिवेट होंगे, वो भी सोचेंगे कि नहीं कुछ कंटेंट में ऐसी बात है। क्योंकि देखिए कमेंट पढ़ के ही लोग मूव करते हैं। देखना, अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे। 4 से 12 डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये रूल नहीं होता, तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अभी 12 से 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7। 12 इंटू 4 करेंगे क्या हो जाए? 48, 12 4 जा 48, 5 7 जा 35। आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर है तो हम लोग फिर से चेंज करेंगे मिक्स्ड में। चलिए 35 2 जा 70 होता है बच्चे, ज़्यादा हो जाएगा। 35 1 जा 35 यहाँ लिखना है आपको। 8 - 5 करिएगा 3, 4 - 3 करिएगा 1 आएगा। लिखने का तरीका आसान है। ए पार्ट जाएगा होल में, मैं फिर से बता दूं, ए जाएगा न्यूमरेटर की प्लेस पे और ए वाला पार्ट लिखेंगे आप डिनोमिनेटर की प्लेस पे। तो क्या मिल जाएगा? 1 13 जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में लिखेंगे 35। तो 1 मिक्सड विथ 13/35, 1 करेक्ट विथ 13/35, 1 होल विथ 13/35। बहुत सारे तरीके हैं एक्सप्रेस करने के और प्रोनाउंसिएट करने के। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यू कैन स्टॉप हियर। बच्चों ए था क्वेश्चन नंबर 2 तक का रिव्यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि अगले क्वेश्चंस को टच कर सकें। ठीक है,
तो आप प्रयास करिए कि जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ, और ऐसे ही पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर देखते रहिए जो आपके लिए सच में हेल्पफुल होगी। तो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, जहाँ पर हमेशा हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड जय हिंद।